माता देवी दुर्गा का पांचवां रूप मातृत्व के पोषण और रक्षात्मक पहलुओं से जुड़ी हुई है। उनका नाम स्कंद कार्तिकेय का एक नाम और माता मां से लिया गया है, जो युद्ध के देवता की मां के रूप में उनकी भूमिका को दर्शाता है। हालांकि नवरात्रि के दौरान उनकी महत्ता उनकी मातृ पहचान से कहीं अधिक है। स्कंद माता प्रेम और आंतरिक भक्ति की शक्ति का प्रतीक है, जो आंतरिक और बाहरी संघर्षों को दूर करने में मदद करती है। उनकी पूजा से भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की समृद्धि प्राप्त होती है। मंडल स्कंद माता का पवित्र ज्यामिति। मंडल क्या है? मंडल ब्रह्मांड का एक ज्यामितीय चित्रण है। यह हिंदू और बौद्ध अनुष्ठानों में एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में उपयोग किया जाता है, जो आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। मंडल ब्रह्मांड का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है और इसे देवी की ऊर्जा को बुलाने के लिए एक स्थान माना जाता है। स्कंद माता के लिए विशिष्ट मंडल। स्कंद माता का मंडल पारंपरिक रूप से 5 सांद्र वृत्तों कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के उपयोग से बनाया जाता है, जो उनके दिव्य मातृत्व और योद्धा भावना से जुड़े हैं। इस मंडल के 5 वृत्त सुरक्षा, पोषण, आध्यात्मिक उन्नति, अनुशासन और ब्रह्मांडीय व्यवस्था का प्रतीक हैं। ये तत्व देवी के पोषण और अनुशासित स्वभाव को दर्शाते हैं। मंडल कैसे बनाएं? एक बड़ा वृत्त बनाएं और उसके भीतर 5 छोटे सांद्र वृत्त खींचें। सबसे अंदर के वृत्त में एक कमल का चित्र बनाएं, जो पवित्रता और भक्ति का प्रतीक है। दूसरे स्तर पर पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु तत्व के प्रतीक बनाएं, जबकि केंद्र में आकाश, ईथर का प्रतिनिधित्व करें। इन सब के बाहर 8 दिशाओं की ऊर्जा का प्रतीक स्वरूप पंखुड़ियां बनाएं। अंत में बीज मंत्र ओम स्कंदमात्रे नमः का उच्चारण करते हुए इस मंडल को ऊर्जावान करें और देवी की उपस्थिति का आह्वान करें। यंत्र स्कंद माता की शक्ति का सर्किट। यंत्र क्या है? यंत्र हिंदू पूजा में उपयोग किया जाने वाला एक रहस्यमयी आरेख है, जिसे देवी की शक्ति को चैनल करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह एक ऊर्जावान आरेख है जो पवित्र ज्यामिति पर आधारित होता है और देवी की कंपनात्मक ऊर्जा को समाहित करता है। यंत्र ध्यान का एक भौतिक केंद्र और दिव्य ऊर्जा का आध्यात्मिक द्वार दोनों होता है। स्कंद माता का यंत्र आमतौर पर षटकोणीय संरचना हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में होता है, जिसे कमल के फूलों से घेरा जाता है। यह संरचना उनके पोषण और योद्धा दोनों पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती है। स्कंद की माता के रूप षटकोणीय आकार संतुलन और सुरक्षा का प्रतीक है, जबकि कमल पवित्रता और आध्यात्मिक जागरूकता का प्रतीक है। यंत्र कैसे बनाएं? एक षटकोण बनाएं जो भौतिक और आध्यात्मिक संसार के बीच संतुलन का प्रतीक है। इसे 8 कमल की पंखुड़ियों से घेरें, जो आध्यात्मिक पवित्रता और ब्रह्मांडीय दिशा का प्रतीक है। षटकोण के केंद्र में बीज मंत्र ओम ह्रीं लिखें, जो स्कंद माता की ऊर्जा का आह्वान करता है। यंत्र पर ध्यान करते हुए बीज मंत्र का जाप करें और यंत्र से प्रवाहित होती ऊर्जा की कल्पना करें। हवन स्कंद माता का अग्नि अनुष्ठान। हवन क्या है? हवन अग्नि अनुष्ठान स्कंद माता की पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जैसा कि देवी महात्म्य में वर्णित है। हवन में विशिष्ट सामग्रियों को अग्नि में समर्पित किया जाता है, जो मन और शरीर की शुद्धि का प्रतीक होता है। अग्नि देवताओं तक प्रसाद पहुंचाने वाले माध्यम के रूप में कार्य करता है। स्कंद माता के हवन की संरचना। एक चौकोर हवन कुंड तैयार किया जाता है, जिसका आकार आहुतियों की संख्या 108 या 1008 के अनुसार होता है। अग्नि कपूर और चंदन से प्रज्वलित की जाती है। चावल, घी और विशेष जड़ी बूटियां जैसे बेलपत्र अग्नि में समर्पित की जाती हैं। हर आहुति के साथ ओम स्कंदमात्रे नमः मंत्र का उच्चारण किया जाता है। हवन के दौरान उपयोग किया जाने वाला प्रमुख मंत्र स्कंद माता गायत्री है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नः शक्तिः प्रचोदयात्। स्कंद माता के रूप का गहरा प्रतीकवाद। हथियार, वाहन और मुद्राएं स्कंद माता को आमतौर पर शेर पर सवार दिखाया जाता है, जो साहस और शक्ति का प्रतीक है।
वह अपनी गोद में बालक स्कंद कार्तिकेय को लिए हुए होती है, जो संरक्षण और पोषण का प्रतीक है। उनके 4 हाथों में एक कमल, एक घंटी, एक तलवार होती है और एक हाथ अभय मुद्रा में होता है, जो उनकी रक्षात्मक और भय को दूर करने वाली शक्ति का प्रतीक है। चक्रों से संबंध। स्कंद माता का संबंध विशुद्ध गला चक्र से है, जो संचार और सत्यता को नियंत्रित करता है। नवरात्रि के दौरान उनकी पूजा इस ऊर्जा केंद्र को शुद्ध करती है, जिससे साधक को सत्य बोलने और स्पष्ट रूप से खुद को व्यक्त करने में मदद मिलती है। तांत्रिक साधना और उन्नत अनुष्ठान। स्कंद माता की तांत्रिक साधना उनके पोषणकारी और उग्र दोनों रूपों से जुड़ी हुई है। उनसे संबंधित उन्नत तांत्रिक साधनाओं में आमतौर पर कुमकुम और दूध का अर्पण किया जाता है, जो पवित्रता और परिवर्तन का प्रतीक है। एक गुप्त तांत्रिक अनुष्ठान में स्कंद कुमार यंत्र के माध्यम से उनका आह्वान किया जाता है, जबकि देवी का अभिषेक दूध और शहद से किया जाता है, जिससे उनकी मां जैसी उग्र रक्षात्मक शक्तियां प्रकट होती हैं। ज्योतिषीय महत्व। आकाशीय घटनाओं से संबंध। वैदिक ज्योतिष में स्कंद माता का संबंध ग्रह बुध से है, जो बुद्धि और संचार का शासक है। नवरात्रि के 5वें दिन चंद्रमा सामान्यतः शुभ नक्षत्रों से होकर गुजरता है, जो विचारों की स्पष्टता, ज्ञान और शुद्धि को बढ़ाता है। स्कंद माता की पूजा साधक के मन और बुद्धि को उच्च ब्रह्मांडीय आवृत्तियों के साथ संरेखित करती है, जिससे आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और मानसिक शांति प्राप्त होती है। ध्वनि और कंपन की भूमिका। मंत्र कंपन। ध्वनि स्कंद माता की ऊर्जा को बुलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मंत्रों के कंपन विशेष रूप से विशुद्ध चक्र गला से मेल खाते हैं, जो संचार और सत्यता को नियंत्रित करता है। मंत्र ओम स्कंद मात्रे नमः एक विशिष्ट आवृत्ति उत्पन्न करता है, जो देवी की रक्षात्मक और पोषणकारी ऊर्जा के साथ प्रतिध्वनित होती है। मंत्र का दोहराव मानसिक और वाणी की शुद्धि करता है, जिससे साधक अधिक दिव्य ज्ञान ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाता है। गहरे दार्शनिक विषय। स्कंद माता से आध्यात्मिक शिक्षा। स्कंद माता पोषण और परिवर्तन के शाश्वत चक्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनका रूप कार्तिकेय की मां के रूप में उस रक्षात्मक प्रेम का प्रतीक है, जो न केवल संरक्षण करता है बल्कि सशक्त भी करता है। दार्शनिक रूप से वह सिखाती हैं कि भक्ति को अनुशासन, शक्ति के साथ जोड़ा जाना चाहिए। उनका रूप हमें याद दिलाता है कि आध्यात्मिक विकास के लिए न केवल प्रेम और देखभाल की आवश्यकता होती है, बल्कि शक्ति और जीवन की चुनौतियों का सामना करने का साहस भी आवश्यक है। अन्य देवताओं के साथ संबंध। स्कंद माता कार्तिकेय की मां के रूप में शिव और पार्वती से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हैं और यह दिव्य परिवार बनाती हैं। उनका संबंध भगवान विष्णु से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हें लक्ष्मी का एक रूप माना जाता है, जो धन और समृद्धि की देवी है। नवरात्रि के दौरान स्कंद माता का आह्वान न केवल उनके आशीर्वाद लाता है, बल्कि साधक को कार्तिकेय की रक्षात्मक ऊर्जा और शिव के ज्ञान से भी जोड़ता है। सिद्धियों, अलौकिक शक्तियों के विशेष दिन। 5वें दिन की सिद्धियां। नवरात्रि का 5वां दिन मानसिक स्पष्टता और आध्यात्मिक दृष्टि से संबंधित सिद्धियों, अलौकिक शक्तियों को प्राप्त करने के लिए एक शक्तिशाली समय माना जाता है, जो भक्त विशेष अनुष्ठान करते हैं, जैसे स्कंद माता हवन और यंत्र ध्यान। वे अपनी आंतरिक प्रकृति के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं और टेलीपैथी, गहन अंतर्ज्ञान और स्पष्ट संचार जैसी मानसिक क्षमताओं को विकसित कर सकते हैं। यंत्र का गूढ़ अर्थ। यंत्र का छिपा हुआ महत्व। स्कंद माता का यंत्र केवल एक ज्यामितीय डिजाइन नहीं है, यह एक ऊर्जावान खाका है। षटकोणीय संरचना संतुलन का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि कमल की पंखुड़ियां आध्यात्मिक विकास का प्रतीक हैं। नवरात्रि के दौरान इस यंत्र पर ध्यान करने से साधक को दिव्य संरक्षण और पोषण की प्राप्ति होती है, जिससे आध्यात्मिक ग्रहणशीलता बढ़ती है। गहरे स्तर पर यह साधक की आंतरिक ऊर्जाओं को संतुलित करता है, जिससे आध्यात्मिक और भौतिक जीवन में सामंजस्य स्थापित होता है।
तत्वों पंचभूत से संबंध, तत्वों पर प्रभाव। स्कंद माता का गहरा संबंध जल तत्व से है, जो भावनाओं और शुद्धि को नियंत्रित करता है। नवरात्रि के दौरान उनकी पूजा साधक के भावनात्मक शरीर को शुद्ध करती है, जिससे उसे अपने आसक्तियों और भय से मुक्ति मिलती है। स्कंद माता के साथ जुड़ने से साधक अपने भीतर जल तत्व को संतुलित कर सकता है, जिससे भावनात्मक स्थिरता और मानसिक शांति प्राप्त होती है, जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है। पवित्र ग्रंथ और दुर्लभ मंत्र और ज्ञान आम मंत्रों के अलावा स्कंद माता को समर्पित दुर्लभ स्तोत्र प्राचीन ग्रंथों जैसे स्कंद पुराण और देवी भागवत पुराण में पाए जाते हैं। एक दुर्लभ मंत्र जो अक्सर उनकी पूजा में प्रयोग किया जाता है, ओम ह्रीं क्लीं स्कंद मात्रेय नमः। यह मंत्र उनकी गहरी पोषणकारी और रक्षात्मक ऊर्जा को बुलाता है। इन पवित्र छंदों में यह गूढ़ ज्ञान होता है कि कैसे योद्धा और मातृत्व के पहलुओं को संतुलित किया जा सकता है। हमारे स्कंद माता पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।